आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही है। आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8 जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 करने वाले। इससे पहले 7 सेट ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं जो कि ऑलरेडी अपलोडेड है। जिन लोगों ने नहीं देखा एक बार चैनल पे जाकर विजिट जरूर कर लें। ये सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जीके जीएस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी के हिसाब से प्रेजेंट के हिसाब से जो भी नया अपडेट हो सकता है वो सारा कुछ बताने की हम कोशिश करें। तो चलिए बिना बात की देरी किए हम लोग करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन है तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितने का होता है। आपको ही पता है तेल बैरल में आता है, तो बैरल में आता है तो एक बैरल में कितना लीटर होता है? तो एक बैरल में होता है 159 लीटर, 159 लीटर, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। खेल शब्दावली है, मतलब किस खेल से कौन सा शब्द जुड़ा हुआ है। अब देखिए इसमें बुल्सआई, बुल्सआई कौन से खेल से जुड़ा हुआ है? तो बुल्सआई कौन से खेल में बोला जाता है? निशानेबाजी में, ये बुल्सआई खेल का संबंध। कैडी, कैडी कौन से खेल का संबंध होता है? गोल्फ का। ठीक है, तो 4 का। ड्यूस, ड्यूस किस खेल में बोला जाता है? तो टेनिस में ड्यूस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। गुगली बताइए, गुगली क्रिकेट के लिए बोला जाता है। तो कौन सा आंसर हो गया? 3 4 2 1, तो ऑप्शन ए हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब बोल रहा है राजकुमार शुक्ल को, क्वेश्चन बोल रहा है राजकुमार शुक्ल को किसने गांधी जी से मिलने की सलाह दिया था? तो राजकुमार शुक्ल को गांधी जी से मिलने की सलाह किसने दिया था? तो ये दिया था गणेश शंकर विद्यार्थी ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन ए। ये वही राजकुमार शुक्ल है जो राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिलने गए थे। कब, कहाँ पे मिले थे? कब मिले थे? तो 31वां सेशन हुआ था। कहाँ पे? आईएनसी का, आईएनसी का 31वां सेशन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ये लखनऊ में हुआ था। कहाँ पे? लखनऊ में। तो लखनऊ में हुआ था कब? 1916 ईस्वी में, 1916 में। याद रखिएगा इस चीज़ को, 1916 में। इसी सेशन में राजकुमार शुक्ल गणेश शंकर विद्यार्थी के कहने पे गांधी जी से मिले थे। ठीक है, और गांधी जी आए थे कब इंडिया, बिहार में? 1917 ईस्वी में। ठीक है, चंपारण में 1917 में। और गांधी जी का पहला सफल चंपारण सत्याग्रह बिहार में संपन्न हुआ था। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा नदी के दक्षिणी भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को कहा जाता है। और गंगा नदी के दक्षिणी भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को क्या कहता है? तो देखिए गंगा नदी बिहार को लगभग, आप एक तरीके से देखोगे तो गंगा नदी बिहार के बीचों बीच से जाती है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है दक्षिणी भाग को, बिहार के दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? बिहार के दक्षिणी भाग में मगध का मैदान भी है। ठीक है, तो पटना वाला क्षेत्र मगध का मैदान भी है। अंग का मैदान, अंग का मैदान कौन सा है? तो आपको पता भागलपुर और मुंगेर, इधर भागलपुर और मुंगेर ये भी है। ठीक है, गंगा सोन दोआब, गंगा सोन दोआब भी है। तो कहने का मतलब ये भी है, ये भी है, ये भी, और ताल क्षेत्र भी बोला जाता है। तो कौन सा हो गया आंसर? तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का जनसंख्या प्रतिशत है। तो बिहार की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत है कितना? 1.3%, ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये चीज़ जरूर याद रखिएगा। अनुसूचित जाति का कितना है? ये तो अनुसूचित जनजाति हो गया। अनुसूचित जाति का, एससी का कितना प्रतिशत है? एससी कितना प्रतिशत है बिहार में? 15.9%। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, 15.9%। तो ये चीज़ याद है। आप कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेता है ग्रामीण जनसंख्या बिहार में कितनी है? ग्रामीण जनसंख्या बिहार में कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है? तो 88.71%। आपको ये याद रखना है डाटा। और शहरी अब घटा लीजिएगा तो आपको ऑलरेडी पता, शहरी पता चल जाएगा 11.29%। ठीक है, 11.29% ये शहरी जनसंख्या है बिहार में। ठीक है, और सर्वाधिक जनसंख्या बोलेगा, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या कहाँ पे है? तो पटना में, याद रखिएगा। ठीक है, पटना में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या कितना परसेंट है? 43.07%। समझे? और सबसे न्यूनतम शहरी जनसंख्या कहाँ पे है? तो समस्तीपुर में। ठीक है, समस्तीपुर में कितना? 3.47%। तो इन सब चीज़ों को, डाटा को जरूर याद रखिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? बिहार की जलवायु को कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो आपको ही पता है बिहार की जलवायु को प्रभावित करता है कर्क रेखा की स्थिति, हिमालय
मैदानी भाग और दक्षिण पश्चिम मानसून, ये सभी के सभी तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अब कर्क रेखा है तो कर्क रेखा किसको बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ को, ठीक है। और सबसे पहली बात तो बिहार की जलवायु आपको पता होनी, बिहार का अक्षांश और देशांतर पता होना चाहिए। ये कर्क रेखा की स्थिति तो बता दिया, कर्क रेखा कितना 27 डिग्री नॉर्थ होता है, ठीक है। और बिहार का इस तरीके से बिहार का लैटिट्यूड उत्तरी अक्षांश और देशांतर कितना, तो सबसे पहली बात बिहार का अक्षांश याद रखिएगा, अक्षांश से विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकंड से लेकर के कहाँ तक है 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकंड के बीच में, ये अक्षांश से विस्तार है, ठीक है। और देशांतरीय विस्तार कितना है 83 डिग्री है बिहार का, 83 डिग्री 19 मिनट और 30 सेकंड से लेकर के कितना 50 सेकंड से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट और 90 सेकंड के बीच में, ये देशांतरीय विस्तार है। इसको तो अपना बिहार का जरूर याद रखिएगा, तभी जाकर के आपको समझ में आएगा अब कर्क रेखा और मकर रेखा के क्या असर पड़ता है, ठीक है। ये एग्जाम में भी बहुत बार पूछ लेता है अक्षांश विस्तार और देशांतरीय विस्तार बिहार का, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन जानने के लिए एक और बात याद रखिए, ये तो बिहार का हो गया, लेकिन भारत का तो जरूर याद रखिएगा। भारत का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार, भारत का हो गया 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है, से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट। इसको तो जरूर याद रखिएगा, समझे, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार इंडिया का, ठीक है। चलिए इंडिया और बिहार दोनों का जरूर याद रखना आपको। चलिए बिहार की कौन सी नदी देवहा और गोगरा के नाम से भी जाना जाता है, बिहार में कौन सी नदी देवहा और गोगरा के नाम से जानता है, तो घाघरा नदी को बोला जाता है, ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्राचीन धार्मिक ग्रंथ में उल्लेख है कि बिहार में नहरों के माध्यम से कृषि की जाती थी, तो कौन सी पुराण में, ऑप्शन ए। दलदली मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है, तो दलदली मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है, तो सीतामढ़ी में, ठीक है, ऑप्शन बी। बिहार में तेलहनी फसल तीसी का सर्वाधिक उत्पादन होता है, कहाँ पे होता है, तो तीसी का सर्वाधिक उत्पादन होता है कहाँ पे, तो दरभंगा वाले क्षेत्र में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला डॉल्फिन अभियान किस राज्य में, भारत का पहला डॉल्फिन अभियान बोल रहा है तो बिहार में, बिहार के कहाँ पे, बिहार के भी भागलपुर में है, तो ये चीज़ दिमाग में रखिएगा, भागलपुर में डॉल्फिन अभियान। बिहार के किस जिले में सोरा पाया जाता है, अब क्वेश्चन पूछ दिया सोरा पाया जाता, तो बिहार के बहुत सारे क्षेत्रों में सोरा, बेगूसराय में भी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और सारण, इन सभी क्षेत्रों में, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो गया, ऑप्शन डी। बिहार का न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला जिला, न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला जिला, देखिए इन सभी जिलों में जो है ना साक्षरता दर कम है, सहरसा में भी, सीतामढ़ी, कटिहार, पूर्णिया सभी में, लेकिन सबसे न्यूनतम पूछा तो पूर्णिया में साक्षरता दर सबसे कम है, ऑप्शन सी। चलिए बिहार में सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विस्तार, सूती वस्त्र उद्योग पता है सबसे ज़्यादा भागलपुर जाना जाता है सूती वस्त्र के लिए, ठीक है, ऑप्शन बी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष बनी थी, तो किस वर्ष 2005 में बनी थी, ऑप्शन बी। प्राचीन नगरी पाटलिपुत्र का अन्य नाम था, अब देखिए प्राचीन नगरी पाटलिपुत्र का अन्य नाम कुसुमपुर के नाम से भी जाना जाता था, पाटलिपुत्र पुष्पपुर के नाम से भी जाना जाता था, तो क्या हो गया, ऑप्शन एक से अधिक हो गया, उपयुक्त एक से अधिक, ऑप्शन ई। और एक और बात रखिएगा, अजीमाबाद के नाम से भी जाना जाता था पटना को, पाटलिपुत्र को, कौन सा क्या, अजीमाबाद, तो इन सभी नाम को जरूर याद रखिएगा, एग्जाम के लिए ऑप्शन बन जाते हैं कभी कभी। पाल चित्रकला शैली पर किसका प्रभाव रहा है, पाल चित्रकला शैली पर है बौद्ध कला का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहा है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में रेल लाइन की कुल लंबाई है, बिहार में रेल लाइन की कुल लंबाई है कितना, 6283 किलोमीटर। देखिए ये समय के हिसाब से बढ़ता रहता है, क्यों, क्योंकि आपको पता है रेल का काफ़ी विस्तार हो रहा है, रेल लाइन का काफ़ी विस्तार हो रहा है, तो समय के साथ अप टू डेट जरूर रखिएगा, ठीक है। जिस समय के हिसाब से क्वेश्चन हर साल रेल का विस्तार होते रहता है भारत के सभी क्षेत्रों में। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित साहित्यिक पुस्तकें बिहार के किस प्रेस में छपा करता था, तो किस प्रेस में छपता था, तो खड़ग विलास प्रेस में, ठीक है, ऑप्शन बी। ऑल इंडिया रेडियो का नामकरण आकाशवाणी किस वर्ष कर दिया गया था, आकाशवाणी नाम किया गया था 1936 में, ऑप्शन बी। बैंक संबंधी अन्य कार्य है, तो बैंक के संबंधी क्या क्या, मूल्यवान वस्तुओं को सुरक्षा प्रदान करना, देखते होंगे गोल्ड सब हम लोग बैंक में जाके जमा करते हैं, सही बात है। बैंक
अपने यहाँ लॉकर्स रखते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। बैंक वित्तीय परामर्श देता है, हाँ जाके आप परामर्श ले सकते हैं। बैंक ब्याज उपलब्ध कराता है, ये भी सही है। तो क्या हो गया, ऑप्शन हो गया आपका आंसर हो जाएगा इसमें से कौन सा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है, ऑप्शन ई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था कब से शुरू हुआ? तो त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था बिहार में स्टार्ट हुआ 2001 में। सबसे पहली बात, त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में आता कौन कौन सा? तो आपको ही पता है कौन कौन सा, ग्राम पंचायत आती है, ग्राम पंचायत आती है, पंचायत समिति आती है, पंचायत समिति आती है, और कौन सा आता है, जिला परिषद आता है, जिला परिषद आता है। ये तीनों के तीनों आते हैं किसमें, त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में। सबसे पहली बात तो पंचायती व्यवस्था 1993 में, ठीक है, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान संशोधन में इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। तो ये चीज़ जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए आंसर कौन सा हो गया इसमें, तो बिहार में स्टार्ट किया 2001 में किया गया था इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है? बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है? पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन सी। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, जनसंख्या घनत्व वाला सबसे बड़ा जिला कौन है? जनसंख्या घनत्व शिवहर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व, ऑप्शन बी। राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान होता है, राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान कौन होता है? राज्यपाल होता है, ऑप्शन ए। पवनों का मौसमी परिवर्तन किसकी प्रारूपीय अभिलक्षण है? पवनों का मौसमी परिवर्तन किसका प्रारूपीय अभिलक्षण है? तो किसका प्रारूपीय? मानसून जलवायु का प्रारूपीय अभिलक्षण, ऑप्शन सी। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किससे निर्दिष्ट करता है? पंचायतन शब्द है मंदिर रचना शैली को लेकर के था, ठीक है, ऑप्शन सी। मंदिर में ही पहले पंचायत लगती थी, तो उस चीज़ को लेकर के। पौंग बांध किस नदी पे बनाया गया? अब पौंग बांध को लेकर के किस नदी पे बनाया गया? तो पौंग बांध है कौन सी? ब्यास नदी पे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है? बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है? तो शिवहर। और सबसे बड़ा जिला ऑलरेडी बता चुके हैं, पश्चिमी चंपारण, ठीक है। कौन सा था बताया था अभी जस्ट आपको, पश्चिमी चंपारण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो कैमूर है, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, बिहार में नगर परिषदों की संख्या है, बिहार में नगर परिषदों की संख्या काफ़ी चेंज होगी, इस बार बहुत सारे नगर परिषद बनाए गए हैं, तो ठीक है। पहले तो 43 था, लेकिन अब कितना, अभी के हिसाब से नगर निगम, याद रखिएगा इसको, क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ ले। नगर निगम कितने बिहार में? तो 17, ठीक है। नगर परिषद, नगर परिषद अब कितने हो गए हैं? 84, 84, ठीक है। और नगर पंचायत कितने हैं? नगर पंचायत कितने? 151। तो ये चीज़ जरूर याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है बिहार का, ठीक है। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? ये बिहार का पूछ रहा है, तो बिहार में राजेंद्र प्रसाद थे, ऑप्शन बी। वैसे यदि पूछेगा होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे, तो कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक, याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक जी थे इसके संस्थापक। और ये कब स्थापना किए थे? 1916 ईस्वी में होम रूल आंदोलन की स्थापना किए थे, कौन? बाल गंगाधर तिलक। और इसी को बिहार में लाए थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के महान्यायवादी है? तो ये इसमें से जितने पहले के वेणुगोपाल थे, ठीक है, लेकिन अभी प्रेजेंट में कौन है भारत के महान्यायवादी? डी.वाई. चंद्रचूड़। कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़, याद रखिएगा, 50 में CGI है भारत के अभी। निम्नलिखित में से 1 जून 2018 को स्पेन के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला, तो कौन? पेड्रो सांचेज संभाला था, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, किस प्रसिद्ध चित्रकार की पेंटिंग काली 14 जून 2018 के ऑनलाइन रिकॉर्ड नीलामी के रिकॉर्ड में 264 करोड़ रुपये में बिकी? तो किसका था? तैयब मेहता का था, ऑप्शन बी। और सुदर्शन पटनायक पता ही है आपको, इंडिया से जुड़े हुए सुदर्शन पटनायक ये सैंड आर्टिस्ट है। बालकृष्ण दोषी ये भी आर्टिस्ट है इंडिया के, ठीक है। गुजरात में बहुत सारे आर्किटेक्ट इनके हैं किए हुए। चलिए, जंग लगने पर लोहे का भार क्या हो जाता है? जंग लगेगा तो लोहे का भार क्या हो जाता है? बढ़ता है, ऑप्शन ए। किसने 19 अप्रैल 2018 को क्यूबा का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? तो क्यूबा के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो कौन बने? तो एक सेकंड के लिए, क्यूबा के नए राष्ट्रपति बने हैं डियाज कैनेल, ठीक है, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार निम्न में से किसको प्रदान किया गया। 2018 में तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, उसको विराट कोहली को दिया गया। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल के क्या कर देगा, मेजर ध्यानचंद, याद रखिएगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नाम रख दिया गया, ठीक है। और ये 2022 में किसको दिया गया मेजर ध्यानचंद, तो 2022 में दिया गया है शरत कमल को। किसको, शरत कमल को, ये टेनिस प्लेयर है, याद रखिएगा, शरत कमल को मिला है, ठीक है। पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला था, क्वेश्चन पूछता है, तो चेस चैंपियन है विश्वनाथ आनंद साहब को मिले थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 12वां शीतकालीन पैरा ओलंपिक 2018 का आयोजन दक्षिण कोरिया में हुआ था, इसमें सर्वोच्च पदक कौन जीता था, तो सर्वोच्च पदक जीता था कौन उसमें, तो अमेरिका जीता था, ऑप्शन बी। 21वां राष्ट्रमंडल के 2018 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो 2018 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो ब्रिटेन के इंग्लैंड के बर्मिंघम में, कहाँ पे, बर्मिंघम में, याद रखिएगा, ठीक है, ब्रिटेन के बर्मिंघम में 2022 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 मार्च 2018 को संपन्न यूएनएक्स ऑल इंग्लैंड ओपन 2018 बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला एकल सेमीफाइनल में भारत की पीवी सिंधु को किसने पराजित किया था, तो कौन, अकाने यामागुची ने किया था, ऑप्शन ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अभी के तौर पर, पहले थे स्कॉट मॉरिसन, लेकिन अब हो गए कौन 2022 में, एंथनी अल्बानीज़, ठीक है, अल्बानीज़, नाम देख लीजिए, एंथोनी अल्बानीज़, ये ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति बन गए। इनको नए नए जो राष्ट्रपति बने हैं और ये जो चर्चा में हैं उनसे ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और ऑस्ट्रेलिया से आपको पता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के बना है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑस्ट्रेलिया से है, तो ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये सॉल्यूशन पसंद आया तो प्लीज़ करके चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें अपने ग्रुपों में, ठीक है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।